नमस्कार विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के इस पेपर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत संविधान में जो प्रावधान हिंदी के संदर्भ में थे उन धाराओं और उन प्रावधानों पर विवेचन किया था। मैं पुनः बताना चाहूँगी कि धारा 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित है। हमने 348 तक का विवेचन किया था। आज हम 348 से आगे धारा 349 की बात करेंगे और उसके बाद जो भी भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी को लेकर अपने प्रयास किए हैं उन सब की भी चर्चा करेंगे। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश धारा 350 शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। नंबर 1 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नंबर 2 विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और इन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राज्यपाल निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। धारा 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक और वांछनीय हो वह उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति के आदेश।
हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते समय सरकार का ध्यान इस बात की ओर था कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेज़ी का स्थान इस तरह से ले ले जिससे हिंदी न जानने वाले को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न रहे। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया था कि वह संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। इसी प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने समय समय पर कुछ आदेश जारी किए, जिनमें से 3 प्रमुखतः आदेश वर्ष 1952, 1955 और 1960 में जारी किए गए। राष्ट्रपति का आदेश 1952, 27 मई 1952 अधिसूचना संख्या SRO 938A द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त उन अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया गया। राष्ट्रपति का आदेश 1955, 3 दिसंबर 1955 की अधिसूचना संख्या 5912-154 प के अनुसार राष्ट्रपति ने संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया। नंबर 1, जनता के साथ पत्र व्यवहार। नंबर 2, प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकाएं और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट। नंबर 3, सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितियाँ एनेक्टमेंट्स। नंबर 4, जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया है उनसे पत्र व्यवहार। नंबर 5, संधि और करार। नंबर 6, अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र व्यवहार। नंबर 7, राजनयिक और परिषदीय पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज। राष्ट्रपति का आदेश 1960, गृह मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल 1960 की अधिसूचना संख्या 2860 की प्रतिलिपि। अधिसूचना राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। आदेश इस प्रकार है: लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों की समिति प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट के कतिपय मुख्य तथ्य दिए जा रहे हैं, जिनमें से समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है। राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं राज्य में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही है। ये स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अंत व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत दिनांक को ही हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो और कम से कम असुविधा हो। 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी मुख्य राजभाषा हो जाएगी, किंतु उसके उपरांत अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में ही चलती रहनी चाहिए। संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लेखित करे तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक रहे। अनुच्छेद 351 का यह अनुबंध कि
हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाए। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रख दी गई और रिपोर्ट पर विचार विमर्श लोकसभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर 1959 तक और राज्यसभा में 8 और 9 सितंबर 1959 को हुआ था। लोकसभा में इस विचार विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के विषय पर सरकार का जो दृष्टिकोण था उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही।